आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस स्किल के बारे में, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट डे भी कुछ स्किल्स के बारे में बात की थी, उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल था, थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, हम तेज़ी से चलेंगे, कुछ चीज़ें स्किप होंगी, बट वी मेक श्योर कि हम लोग जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो आज का डिस्कशन का टाइम है ये 5 चीज़ों पे है। ठीक है जी, हम देखेंगे लोगोस क्या होते हैं, कितने 7 टाइप के लोगोस कौन से होते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ लोगोस। ठीक है, देन बैनर एंड देयर आर 16 टाइप ऑफ बैनर्स। ठीक है, वीडियो एडिटिंग है, 9 किस्म की वीडियो एडिटिंग होती है एंड 9 टाइप्स ऑफ इमेज एडिटिंग होती है। ठीक है, देन हम 11 डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं उनके बारे में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है जी, तो लोगो के बारे में हम जानते हैं। लोगो से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। हमने उस वक्त बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, बट अगेन उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली ऑन द होल आस्पेक्ट, वो ग्राफिक डिजाइनर वो बंदा होता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी टू सम एक्सटेंट पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो आर्ट के एंड क्राफ्ट के जर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो अपने हाथ को, अपने इमेजिनेशंस को इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से जानता है, वो ग्राफिक डिजाइनर होता है। ठीक है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कि आपकी क्रिएटिवनेस जो है वो आपके हाथ का साथ दे रही होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है जी कि अब मुझे कलर के बारे में कुछ पता नहीं है, हमने ज़िंदगी में कभी जो है वो एक सर्कल ही ड्रा किया और हम कहेंगे हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए, ऐसा नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो फील्ड है उसका 100% लिंक आपकी क्रिएटिविटी के साथ है। मोर क्रिएटिव यू आर, मोर चांसेस यू हैव टू बी अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी एक लिमिट तक है, देन आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी एक लिमिट तक ही होंगे। मैंने आपके सामने लोगोस की 7 टाइप्स ये जिक्र किया है। ठीक है, अभी हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। देयर आर 16 टाइप ऑफ बैनर, देयर आर 9 टाइप ऑफ वीडियो एडिटिंग, देयर आर 9 टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग। तो आप जितने अच्छे जितने क्रिएटिव हैं, आप उतने ज़्यादा इन मैक्सिमम टाइप्स को ग्रैब करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस फील्ड को चूज करना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आप लोग जो हैं वो क्रिएटिवनेस के करीब करीब पाए जाए। ठीक है, यू मस्ट हैव द सेंस ऑफ कलर्स एंड सेंस ऑफ यूजेज ऑफ कलर ऑन राइट टाइम। ठीक है, अब जितने अच्छे तरीके से होता है ना, कभी बाजार जाते हैं जी, मैचिंग करने जाते हैं कपड़ों की, तो सेंस ही नहीं होती मैचिंग करने की। रेड कलर है तो साथ में आप लोग कुछ ऐसा उठा के ले आते हैं कि उसके बिल्कुल मैचिंग नहीं हो रही होती, तो हमें वो सेंस लेके आनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, वो डेवलप, अब ये बात नहीं है जी कि मैं तो बात क्रिएटिव हूँ ही नहीं, तो मैं तो ग्राफिक डिजाइनर बन ही नहीं सकता या बन ही नहीं सकती, ऐसे नहीं। आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके पास शौक है, हमारे पास जो है वो सीखने की सलाहियत भी है, शौक भी है, तो हम बड़ी आसानी से ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्व करें चीज़ों को। ठीक है, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब ये बैनर बने हुए हैं, हम कलर स्कीम्स ऑब्जर्व करें। ठीक है, हम वे ऑफ राइटिंग ऑब्जर्व करें। ठीक है, हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि राइट टाइम पे किस टाइप ऑफ बैनर को, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई लोगो बनवाता है, तो वो जो लोगो बना रहे हैं हमने किस टाइप ऑफ लोगो को लेके आना है। स्टडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगेन मैं हर क्लास में ये बात करता हूँ कि यू मस्ट हैव द कंप्लीट एंड डीप नॉलेज ऑफ द स्किल। ठीक है, उसके लिए देखें, कोई भी स्किल है, कोई बंदा बचपन से जो होता है, जब आप क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वहाँ से नहीं स्किल सीखते, आप लोग बड़े होते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसका मार्केट एक्सपीरियंस लेके आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप करते हैं, तब जाके आप स्किल सीखते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफिक डिजाइनर है, ये भी सारे कोई ये नहीं था बचपन से बैठ के जो है वो स्केचिंग करने लगे, नहीं, उनके अंदर थोड़ा सा वो जम्स पाए जाते थे, उन्होंने उस पैशन को, शौक को जो है वो क्रिएटिवनेस को अपने पैशन के अंदर, साथ में अपने कैरियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर भी चेंज किया। बेस्ट थिंग इज टू चेंज योर पैशन इनटू प्रोफेशन। ठीक है, ना आगे दिखे से अम्मी ये पूछाते थे डॉक्टर बनना, तो मैं भी डॉक्टर बन गया या बन गया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो लोगोस की टाइप है। द फर्स्ट टाइप इज मोनोग्राफिक या मोनोग्राम लोगोस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा टीवीज के लोगो होते हैं, जैसे HBO है यहाँ पे सामने नासा। इसमें क्या होता है कि सिंपल कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं चीज़ों को और लोगो बना लेते हैं। ठीक है, सिंपलिसिटी।
मोनोग्राफ्स जो होते हैं ये बेसिकली एब्रीविएशंस अमूमन होती हैं, ठीक है। नासा भी किसी चीज़ की एब्रीविएशन है, HBO किसी चीज़ की एब्रीविएशन है, IBM है, ये भी कंप्यूटर है, तो ये भी एब्रीविएशन है। तो ये एब्रीविएशन से जो भी लोगो बनता है सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो हमारे पास मोनोग्राफ होते हैं, ठीक है। ये लेटर मार्क्स इनको कहते हैं। सेकंड होता है वर्ड मार्क्स होते हैं, जो पूरा एक वर्ड होता है, जैसा वीज़ा कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड्स की टाइप है, ठीक है। कोका कोला मशहूर ब्रांड है, कोका कोला उन्होंने अपने नाम को ही लोगो में कन्वर्ट कर दिया। मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स को हम बाद में डिस्कस करें, मैकडोनल्ड्स इस टाइप पे नहीं आता। गूगल है, ठीक है, गूगल अब गूगल का नाम है, अब उन्होंने उसी को ही कलर के अंदर क्रिएटिव करके कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करके उन्होंने तो लोगो बना लिया। अब ये जो लोगो की टाइप है ये है वर्ड मार्क्स, ठीक है, या लोगो टाइप, ये और लोगो टाइप्स इनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्टोरियल मार्क्स, ऐसे लोगो जिसमें सिर्फ पिक्चर ही होती है। एप्पल का आप लोगों ने साइन देखा है, जैसे यहाँ पे भी आपको एप्पल का साइन नजर आ रहा है। ट्विटर है, टारगेट है उससे आगे, टारगेट जो है वो बहुत बड़ी चेन है ई कॉमर्स की, ठीक है। जिसमें आपके पास यहाँ पे कैश एंड कैरी तो होती हैं, बाहर के मुल्कों में US में टारगेट और UK में टारगेट एक सुपर स्टोर टाइप चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ट्विटर का देखें, उन्होंने चिड़िया सी बनी हुई है, ठीक है। एप्पल का सेब एक साइड से खाया हुआ है, ये पिक्टोरियल लोगोज होते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल मार्क्स होते हैं। ये सिर्फ एक पिक्चर ही उस पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप लोगोज होती हैं, ये थोड़े से कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक है। आपकी कह लें कि बेसिक हैंड ड्रॉन एब्स्ट्रैक्ट्स जो होती हैं, हैंड ड्रॉन्स होते हैं, जो बेसिक लेवल की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका मुझे डायरेक्ट उसका वो मैं आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है, बट ये है कि आप इसको क्या सकते हैं, सम टाइप ऑफ द बेसिक क्लिप आर्ट प्लस टेक्स्ट और वर्ड, ठीक है। देन हमारे पास मैस्कॉट्स होते हैं। मैस्कॉट्स अमूमन जो अब KFC का अगर आप देखें तो वे बाबा जी बने हुए हैं, ठीक है, साथ में KFC लिखा हुआ है। तो मैस्कॉट क्या होता है कि कोई करैक्टर होता है, कार्टूनिक फॉर्म में होता है, या कोई करैक्टर फॉर्म में चीज होती है, वो मैस्कॉट उसको ड्रॉ करके आप लोग तो जो लोगो करैक्टर फॉर्म है तो वो मैस्कॉट होता है, ठीक है। मैस्कॉट्स थोड़े से डिफिकल्ट टाइप ऑफ होते हैं, इसमें क्रिएटिवनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अमूमन आप लोग क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं, जैसा KFC के ओनर है, उन्होंने अपने आप को बीच में स्केच करवाया और साथ में उन्होंने कहा कि मेरा मैस्कॉट बन गया, उनका जो KFC का लोगो होगा वो मैस्कॉट होगा, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन मार्क्स हैं। कॉम्बिनेशन मार्क्स जो होते हैं ये थोड़े से कुछ स्टाइल्स, ठीक है, कुछ इमेजेस एंड टेक्स्ट को मर्ज करके कंबाइन करके जो लोगोज आपके डेवलप हो रहे थे उनको कुछ क्रिएटिव तरीके से उनका इस तरीके से कंबाइन किया जाए तो वो कॉम्बिनेशन मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। अमूमन आप लोगों ने जैसा लोकेस्ट आप लोगों ने देखा, मशहूर ब्रांड है आप लोगों की कपड़े की, ठीक है, जैकेट्स वगैरह बड़ी इनकी अच्छी होती है, लेदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, शूज़ एंड, तो इन्होंने ऊपर एलिगेटर बना हुआ है और नीचे जो है वो उनका वर्ड है। तो अमूमन जो कॉम्बिनेशन मार्क्स होते हैं ये रियल टाइम की कुछ इमेजेस को लेके तो आप साथ वर्ड अटैच करके तो लोगो बना लेते हैं। देन हमारे पास एम्बलम्स होते हैं। एम्बलम्स बेसिकली यहाँ पे जो है एम्बलम लोगो कंसिस्ट ऑफ फॉन्ट इनसाइड अ सिंबल और एन आइकन। थिंक बैक, कोई एक सिंबल है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा आपको स्कूल के बैजेस होते हैं, स्कूल का एक लोगो बना होता है ना, वो एम्बलम कहलाता है, ठीक है। आपने आर्मी या पुलिस वालों को देखा होगा, उनकी जो बैरेट होती है, बैरेट के ऊपर एक स्टील का एक लगा होता है बैज सा, या उनके यहाँ पे साइड पे बैज होता है, ये एम्बलम्स कहलाते हैं, ठीक है। एम्बलम्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके जो एक ट्रेडिशनल टाइप के लोगोज होते हैं, किसी एक इमेज के अंदर टेक्स्ट को ऐड किया जाता है, उस टेक्स्ट की कोई पीछे कहानी होती है, कोई रीजन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा आर्मी के यूनिट्स के जो एम्बलम्स होते हैं उनकी बैक एंड पे कोई ना कोई कहानी लाजमी होती है, वो किसी वजह से होता है या उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक सिग्नल कोर है या कोई भी डिफरेंट कोर है, मेडिकल कोर है, तो उनकी हर एक की बैक पे एक कहानी है, ठीक है। तो उस कहानी या उसकी कोई ट्रेडिशन है उस लोगों की, तो वो एम्बलम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन का जो मशहूर बाइक्स कंपनी है और डिफरेंट इंजन्स बनाते हैं, हार्ले एंड डेविडसन दो बाइक है। तो अब
इन्होंने अपना एक क्लिप आर्ट बनाया और उसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया, तो ये भी इनका एम्बलम कहलाएगा। ठीक है, तो ये 7 टाइप के हम लोगों ने लोगो देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, मोनोग्राम थे, मोनोग्राम मार्क्स थे। ठीक है, सिंपल टाइप, देन वर्ड मार्क्स हैं। ठीक है, देन पिक्टोरियल मार्क्स हैं, देन एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैस्कॉट्स हैं, देन कॉम्बिनेशन मार्क्स हैं और एम्बलम है। ठीक है, दीज आर 7 टाइप ऑफ लोगो। आप लोगों को जब भी लोगो डिजाइन करने का कोई, अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों में से ग्राफिक डिजाइनर बनने की कोशिश करता है, तो वो जब भी लोगो डिजाइन करने का कहे तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपको किस नस्ल का लोगो चाहिए, विच टाइप ऑफ लोगो यू नीड द मोनोग्राम और द एब्स्ट्रैक्ट और द मैस्कॉट और एम्बलम, आपको क्या चीज चाहिए। एम्बलम कहेंगे, मुझे एम्बलम बड़ा नाम अच्छा लगा, एम्बलम बना के। अब एम्बलम आप कहेंगे भाई आपकी क्या ट्रेडिशन है, किस ट्रेडिशन की बेस पे एम्बलम बनवाना चाहते हैं, आपने हिस्ट्री पूछनी है। देखिए, आपकी जब जितनी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उतना ही आपके पास चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने अगर टेक ट्राइब का अगर आप लोगो देखें तो इसके ऊपर 2 टी हैं और उसके ऊपर कुछ एरोज हैं, एरोज के अंदर आपको छोटी छोटी कुछ चीजें मिलेंगी। हम लोगों ने कहा जो बेसिक इसके बैक एंड पे जो साइंस थी वो यही थी कि दीज एरोज आर ऑल इंटरलिंक्ड। ठीक है, बिकॉज द आईटी इंडस्ट्री इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। देन ट्राइब, टेक्निकल, वी आर द टेक्निकल ट्राइब। टेक ट्राइब का नाम जो था वो इसीलिए था कि जो कबीला होता है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। आप लोग इसमें जितने भी लोगोस देखेंगे तमाम के तमाम जो है वो एंड पे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक टाइप ऑफ लोगो था वो कॉम्बिनेशन मार्क था, ये कॉम्बिनेशन मार्क है। ठीक है, तो हम इसको एम्बलम नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन मार्क है। ठीक है जी, आप टेक्स्ट होना लाजमी। हाँ, अब आप यहाँ पे देखें SECP का लोगो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लोगो है यहाँ पे, ये एम्बलम है हमारा नेशनल एम्बलम। यहाँ पे आप ये देख लें कि साथ में 2 फूल है, उनकी डंडियाँ सी हैं, एंड उसके अंदर चांद तारा है, हमारे पास बुक है, देन फाइनेंस है, देन हमारे पास अदलिया का भी एक निशान पड़ा हुआ है अदालत का जस्टिस के तौर के ऊपर, देन SECP लिखा हुआ है। तो ये एम्बलम है कि ये जो लोगो टाइप है ये एम्बलम होगा। साथ में आपको हमारी कंपनी का लोगो नजर आएगा तो ये कॉम्बिनेशन मार्क है। ठीक है, अगर यही लोगो आप यहाँ तक देखें, टेक ये एरिया देखें टेक ट्राइब, तो ये लोगो आपका आ जाएगा वर्ड मार्क। ठीक है, अगर यहाँ पे SECP का सिर्फ लोगो देखें, इतनी जगह आप ऊपर छोड़ दें, एम्बलम को छोड़ दें, तो ये आपका जो है वो मोनोग्राम आ जाएगा। क्यों? SECP इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये एब्रिविएशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने शॉर्टेस्ट फॉर्म करके SECP लिख दिया। तो अब शॉर्टेस्ट फॉर्म का लोगो होगा वो क्या होगा हमारा मोनोग्राम। अगर कोई पूरा वर्ड है तो वो क्या चीज होगी, वर्ड मार्क होगा। ठीक है, और अगर उसके साथ पे तस्वीर और नीचे वर्ड है तो वो क्या चीज होगी, कॉम्बिनेशन मार्क होगा। एम्बलम वो सामने है जो जिसके पीछे ट्रेडिशन होता है या किसी का कोई उसकी पीछे बैक स्टोरी होती है, उसके ऊपर उस इमेज के या उस जो होता है आपका ड्राइंग होती है उसके ऊपर जो है कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, वो आपका एम्बलम कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें फिर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ बैनर। अब आप लोग गुजरते रहते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बैनर्स नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन बैनर्स को 3 जनरल टाइप्स के अंदर और फिर उनकी सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक टाइप्स बाय स्टाइल है। ठीक है, स्टाइल के हिसाब से कुछ टाइप्स हैं। देन हमारे पास मटेरियल के हिसाब से टाइप्स हैं। ठीक है, और देन सोल्यूशन के हिसाब से टाइप्स हैं। टाइप बाय स्टाइल क्या है जी? पहली टाइप है फ्लिप अप बैनर है, ये फ्लिप अप बैनर है आपके। ठीक है, मींस के स्टैंडर्ड्स जिनको कहते हैं, ये टू सम एक्सटेंट हम इनको फ्लिप अप या रेक्टेंगलेबल बैनर्स कहते हैं। जो भी बैनर आपका रेक्टेंगल फॉर्म में, लाइक ये बैनर आपका लगा हुआ है, ये 2 बैनर हैं, ये फ्लिप अप्स या आपके कहलाते हैं, रेक्टेंगलेबल बैनर्स कहलाते हैं। ठीक है, बैक वॉल डिस्प्लेज होती है। अगर आप किसी जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में या कहीं भी जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो आप देखें पूरी दीवार के ऊपर एक बैनर सा लगा होता है, कोई प्रमोशनल चीज लगी होती है, वो बैक वॉल बैनर्स कहलाते हैं, जो पूरी की पूरी एक एरिया कवर करके बैठा हो। ठीक है,
देन आपके स्टेप एंड रिपीट बैनर्स होते हैं। आप लोग KFC वगैरह या सॉरी क्रिकेट देखते हैं जब, तो क्रिकेट के बाद जब वो मैच की सेरेमनी होती है तो पीछे जो जहाँ पे खड़े होते हैं उनके बैक पे बोर्ड सा पड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे लोगोज पर लगे होते हैं डिफरेंट स्पॉन्सर्स के। कोका कोला होगा, वो कोका कोला का आप लोग देखेंगे बार बार उसका रिपीट हो रहा होता है लोगो। वो आपका जो बैनर है वो स्टेप एंड रिपीट बैनर होते हैं। देन पोल बैनर हैं। पोल बैनर आप लोग अमूमन देखते हैं ये रोड साइड पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इनके ऊपर ऐसे बैनर लगे। इस्लामाबाद में अगर आप सदर रोड पे जाएं या कश्मीर हाईवे पे 6 रोड वाली साइड पे जाएं तो आपको दरमियान में इतने इतने ऐसे बॉक्सेस नजर आएंगे, उसके अंदर बैनर्स लगे होते हैं। या आप ये दीना चले जाएं, दीना की स्ट्रीट लाइट के ऊपर आपको इतने से वो स्टील का फ्रेम लगा होगा, उसके अंदर आप बैनर्स लगे होंगे, वो आपके पोल बैनर्स कहलाते हैं। ठीक है। देन आपके फ्रेम्ड बैनर होते हैं। फ्रेम्ड बैनर वो होते हैं जो ये बाहर आप लोगों की जो दुकानों वाले नहीं बाहर लटकाते हैं, बड़े बड़े बैनर जिनका प्रॉपर एक फ्रेम बना होता है, किसी फ्रेम के अंदर उसको लगाना होता है, वो फ्रेम्ड बैनर होते हैं। देन सस्पेंडेड एंड हैंगिंग बैनर होते हैं। ये भी वही जो लटकाया कहीं ना कहीं पे आपको देखा होगा KFC के अंदर ऐसे दरमियान में उन्होंने ऐसे राउंडेड फॉर्म में जो है वो बैनर लगा होता है, या कोई भी ऐसे पिक्चर्स लगी होती है जिसकी चारों साइड पर उन्होंने सर्विसेज अपनी दी हुई होती हैं या वो डिफरेंट डील्स उन्होंने लगाई हुई होती हैं। ये सस्पेंडेड या राउंडेड बैनर कहलाते हैं। ठीक है। फिर आगे आ जाता है मटेरियल कि देखिए बैनर 3 मटेरियल्स पे बनता है। एक तो फैब्रिक है, कपड़े वाला बैनर है। ठीक है। उसके ऊपर प्रिंटिंग या डिजाइनिंग की स्टाइल्स चेंज होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे स्टाइल मटेरियल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमने इसलिए मटेरियल को डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी स्टाइल और डिजाइनिंग के अंदर हम लोग इन मटेरियल का खास ख्याल रखना होता है। जब आपसे कभी भी कोई बंदा पूछता है जी कि अच्छा बैनर बना लेंगे, आप अगले से पूछेंगे कि बैनर आपको किस चीज के लिए चाहिए, वेबसाइट के अंदर लगाना है या प्रिंट करवाना है। अगर प्रिंट कराना जी मैंने प्रिंट कराना है, किस पे प्रिंट कराना है, कपड़े पे प्रिंट कराना है या विनाइल पे प्रिंट कराना है आपने, ये विनाइल इनको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं। ठीक है। इस पे प्रिंट कराना है या मैश पे प्रिंट कराना है, जो आपकी ये शीशों के ऊपर लगता है, सी थ्रूज होते हैं। आप लोग अमूमन देखते हैं ना ऑफिस के बाहर तो बैनर लगा होता है, अंदर जाते हैं तो अंदर से बाहर नजर आ रहा था, सी थ्रूज इनको कहते हैं या इनको टिंटेड पेपर्स कहते हैं। तो ये जो पेपर्स होते हैं आपने किस चीज पे कस्टमर से आप पूछते हैं, तो वो जो मटेरियल डिफाइन करता है उस डिफाइंड मटेरियल के ऊपर हम लोग फिर उसकी बेस के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं। कलर स्कीम उसके हिसाब से चूज होती है। आप लोग हमेशा अब फैब्रिक है, कपड़ा है, कपड़े के ऊपर शायद कलर स्कीम चेंज होगी, वहां पे कलर ज्यादा लगता है। जबकि आपका ये जो विनाइल्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैनर्स हैं, इनके ऊपर कलर स्कीम लाइट भी हो तो चल जाती है। ठीक है। डिपेंड अपॉन होता है। फिर जो आपके कपड़ा होता है उसके ऊपर आपको बेस वाइट कोट करना पड़ता है, देन उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। इनके ऊपर बेस वाइट कोट नहीं करना पड़ता आपको। तो ये डिफरेंट टाइप्स से होती है। मैश के ऊपर अलग तरीके से बनेगा, तो ओपेसिटी हम लोगों ने ये करनी होती है मैश की। ठीक है। 3 टाइप्स का। अब आ जाता है सोल्यूशन, बैनर बाय सोल्यूशन के मकसद किसी के लिए अनाउंसमेंट बैनर है। आपने कोई अनाउंसमेंट किया, जैसे हमारा सेमिनार की अनाउंसमेंट थी, ये बाहर ये जो पीछे बैनर लगा है सेमिनार है जी एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज वावा टेक्स्ट। अब ये अनाउंसमेंट बैनर था। हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी कि बॉयज कॉलेज में जो है वो 25 दिसंबर को सेमिनार होगा, तो आप लोग इनवाइटेड हैं जो भी है। अब ये अनाउंसमेंट है। ठीक है। देन आपके प्रमोशनल बैनर होते हैं। प्रमोशनल बैनर में फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को निकाल दें और हम कह रहे हैं जी कि 50% ऑफ है, या आप लोग अमूमन शॉप्स के बैनर देखें ना 50% ऑफ है, 20% ऑफ है, सेल लगी हुई है, या इस तरह के दुकानों वाले बैनर लगा के इधर उधर हैंग किए हुए होते हैं हम लोगों ने ये रोड साइड पे, गलियों वगैरह में लगाते हैं। गलियों वगैरह हाँ, गलियों वगैरह में लगे होते हैं, या आपके स्कूल कॉलेजों वाले जब वो कहते हैं कि एडमिशन ओपन के बैनर लगे होते हैं, ये प्रमोशनल बैनर कहलाते हैं। इवेंट बैनर है ये जी, इवेंट बैनर है, ये भी इवेंट ही बैनर है, इसको भी आप कंसीडर करेंगे। कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसका बैनर है बैक एंड पे लगा हुआ। ठीक है। एप्रिसिएशन बैनर है जी, अमूमन आप लोगों ने स्कूल्स के बाहर देखा होगा जी, हमारे बच्चों ने तीर मारे हैं और बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, और ये देखें फलां बच्चे ने इतने नंबर ले लिए हैं, और बैनर्स के ऊपर उन्होंने बच्चों के नंबर प्रिंट कराए हुए होते हैं, उनके भी आधे पैसे बच्चों से ले लेते हैं। तो ये जो है वो एप्रिसिएशन बैनर कहलाते हैं। इन्वायरमेंटल बैनर्स होते हैं जिसमें कोई किसी किस्म की मीन के दरख्त नहीं काटने, इस तरह की हरकतें नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीने, नो स्मोकिंग, ये इन्वायरमेंटल बैनर्स। स्पोर्ट्स बैनर्स आ जाते हैं
कि किसी ये टीम कहाँ पे लगाए जाते हैं? ये कौन से इन्वायरमेंटल पेट्रोल पंप पे लगा देते हैं, घर में लगा देंगे यहाँ पे सिगरेट ही पीना है, स्कूल में लगा दो सिगरेट ही पीना, ठीक है। अमूमन आपका लगा होता है जी कि नो पार्किंग का, इधर गाड़ी नहीं पार्क करनी, फिर नीचे गाड़ी खड़ी होती है, वो बैनर ये इन्वायरमेंटल बैनर कहलाते हैं। इस पे स्पोर्ट्स बैनर हैं, स्पोर्ट्स बैनर अमूमन आपके वो बैनर होते हैं जिस तरह स्टेडियम में लगाए, स्टेडियम में लगा क्रिकेट मैच आज फलानी टीम का जी तो आप खेल रहे हैं। रिलीजियस बैनर हैं जी, फलानी मजलिस हो रही है या फलाना मिलाद हो रहा है, और इस चीज़ के जो बैनर्स हैं ये रिलीजियस जी। एप्रिसिएशन बैनर्स, एप्रिसिएशन मीन का स्कूल वालों के बाद देखा ना आपने अपनी परफॉर्मेंस शो करना है इस तरह का नहीं, अप्रिसिएशन बैनर देखें अभी ये, अब इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ी देर बाद कर रहा था। 10 पॉइंट पे अप्रिसिएशन बैनर होता है जिसे आपने स्कूल कॉलेज के बाद देखा होगा फलाने बच्चे ने इतने नंबर लिए और हम बड़े जो है वो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि बच्चों ने इतने नंबर लिए हैं, वो अप्रिसिएट कर रहे होते हैं बेसिकली बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सब कैटेगराइज करने का मकसद क्या है कि हर सोल्यूशन ऑफ बैनर की थीम ऑफ डेवलपमेंट या डिजाइनिंग चेंज होती है, ठीक है, कलर स्कीम्स चेंज होती हैं। हर बैनर को अगर आप एजुकेशनल बैनर बना रहे हैं तो वो थोड़े से अलग टाइप का होगा, अगर आप बना रहे हैं रिलीजियस बैनर बना रहे हैं तो आपको और टाइप की कलर स्कीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रमोशनल बैनर बना रहे हैं तो आपको थोड़े से शार्प कलर, अट्रैक्टिव कलर यानी कि येलो, रेड, इस तरह के कलर यूज करें ताकि लोग एकदम से, जहाँ पे प्रमोशन लिखी हुई है वो एकदम से लोगों को अट्रैक्ट करे। इवेंट का बैनर आप बना रहे हैं तो आपको डेट एंड टाइम को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जो चीजें होती हैं, ये जितनी भी टाइप्स होती हैं, हम लोगों ने जब बैनर डिजाइन करना होता है तो हम लोग रीजन ऑफ डिजाइनिंग लाजमी देखते हैं कि किस मकसद के लिए ये बैनर डिजाइन होगा, उसकी बेस के ऊपर कलर स्कीम को डिफाइन किया जाता है। आपकी क्रिएटिव, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, क्रिएटिविटी जो है वो आपको सीखी जाती है। फिर क्रिएटिविटी, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाएगी ना कि अब आपको पता ही नहीं है कि जी मकसद क्या है इस बैनर का, तो आप कैसे कलर स्कीम डिफाइन कर सकते हैं। देन हमें ये भी देखना होता है कि जी स्कूल है, स्कूल एंड कॉलेज है, वी हैव टू मेंटेन द बैकग्राउंड इन अ सॉफ्ट फॉर्म, एक सॉफ्ट किस्म का बैकग्राउंड बैक पे होना चाहिए। देन आपकी जो बेसिक ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रीडेबल टेक्स्ट होना चाहिए, बहुत खिचड़ी नहीं मचती होनी चाहिए, क्लियर। एजुकेशनल में हमेशा क्लियर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी जो स्पोर्ट्स बैनर है, स्पोर्ट्स बैनर में जो है वो भी हमें कोशिश होती है कि हम टीम्स के लोगो जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करें, या टीम प्लेयर्स की अगर तस्वीरें हैं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, इंस्टेड ऑफ के बैनर अगर आप कभी बैनर बना रहे हो इसके बैक एंड के ऊपर जो है वो कोई शार्प सी तस्वीर लगा दे, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। प्रमोशनल बैनर बना रहे हैं और आपने फीके कलर इस्तेमाल किए हैं, ग्रे एंड व्हाइट आपने इस्तेमाल किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी प्रमोशन अफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए जो आपके बैनर होते हैं इसके टाइप को जानना और उस टाइप के बाद जो है वो उसको अप्लाई करना, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ इमेजेस एंड पिक्चर एडिटिंग। देयर आर टोटल 9 टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंट तरीके से उसको एडिट करते हैं, ठीक है। जो विंटेज एडिट है, विंटेज एडिट बेसिकली अगर आप लोग जो हैं वो थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप बने, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मुझे जो है वो पुराने तर्ज की चीज़ें बड़ी पसंद है, पुराने तर्ज के कलर स्कीम्स पसंद है, तो आप पिक्चर को विंटेज में करते हैं। विंटेज में अमूमन क्या होता है कि थोड़ा सा ओल्ड टाइप ऑफ टच होता है, ठीक है, इमेज के अंदर। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, नई फिल्मों में उनका जो विंटेज ओल्ड या इसको ट्रेडिशनल चीज़ को कहते हैं। क्लीन एंड नेचुरल एडिट, क्लीन एंड नेचुरल एडिट का मतलब होता है कि आपकी कोई ब्लर तस्वीर है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा उसको साफ कर रहे हैं या उसके अंदर कोई इन्हेंसमेंट, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं, ये क्लीन एंड नेचुरल एडिट के अंदर आता है। मींस कि उसकी असल खुसूसियात को आपने चेंज नहीं किया तस्वीर में, कोई फर्दर एडिटिंग नहीं की, जस्ट आपने जो है वो उसकी कलर स्कीम को इतना एडजस्ट कर दिया कि तस्वीर साफ सुथरी नजर आए। अमूमन ब्लर तस्वीरें होती है, आप दे देते हैं जी ये ब्लर तस्वीर, इसको साफ कर करें, देर आर सब सॉफ्टवेयर जिससे ये चीज़ें ठीक होती है। मैट लुक है, मैट लुक मीन आप लोग अमूमन अपने फोन के ऊपर भी मैट प्रोटेक्टर्स लगा रहे होते हैं, वो क्या होता है थोड़ा सा जब आप वो लगाते हैं तो शाइननेस खत्म हो जाती है। आप अमूमन कुछ पिक्चर्स के अंदर ग्लो हो रहा था, हम लोग कहते हैं जिसके ऊपर एक मैट की फिनिशिंग दे दें तो ग्लो खत्म कर दें तस्वीर में से, एक्स्ट्रा एक स्मूथ कलरिंग आ जाती है, ठीक है। हाई कंट्रास्ट एडिट है, मीन्स के अमूमन क्या होता है कि कुछ तस्वीरें होती हैं ऐसे फीकी लग रही होती हैं,
अब सनसेट है, सनसेट में हम लोगों ने वैसी तस्वीर खींच ली है तो इतना येलोइशनेस नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि इसमें येलो कलर ज़्यादा शो होना चाहिए, हम उसको कंट्रास्ट एडिट करते हैं और एडजस्ट करते हैं, उसका फीकापन जो है वो हम तस्वीर का वो हम ख़त्म कर देते हैं उसको, ठीक है। देन क्लासिक ब्लैक एंड वाइट है, कोई भी कलर तस्वीर को आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दें तो वो जो है वो आपकी आ जाती है क्लासिक ब्लैक एंड वाइट एडिट टाइप ऑफ पिक्चर में आ जाती है। देन मोनोक्रोम है, मींस कि आप इसको किसी सिंगल कलर को एडिट कर रहे होते हैं, मोनोक्रोम में एक कलर पिक कर लेते हैं हम, उसी कलर को इन्हेंस करके उससे एक पिक्चर के अंदर वो कलर हम ज़्यादा चाह रहे होते हैं उसको हम ऐड करते हैं, मोनोक्रोम एडिट्स आती है। देन HDR लुक है, अमूमन तस्वीर जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर है, लो क्वालिटी पिक्चर है, हम उसको उसकी क्वालिटी जब इंक्रीज करते हैं तो हम HDR लुक के अंदर लेके आते हैं, उसकी जो छोटी छोटी नीटी ग्रिटीज होती हैं उनको हम साफ करते हैं, लाइक कहीं पे ब्लरनेस थी उसको क्लियर किया, कलर नहीं सही था, बैकग्राउंड चेंज किया, हाँ बैकग्राउंड चेंज नहीं, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड के एंड पे है वो, बैकग्राउंड एडिटिंग आखिरी चीज है। देन क्रॉस प्रोसेसिंग है, क्रॉस प्रोसेसिंग में आप ये जनरल कुछ चीज़ें जो हैं वो उसकी सेट कर रहे होते हैं। देन बैकग्राउंड एडिटिंग है, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है उसका कोई वाइट बैकग्राउंड कर दिया या उसका बंदा खड़ा घर पे था और आपने उसको रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर दिया है, तो इस टाइप की जो फजूल सी एडिटिंग होती है वो हम बैकग्राउंड एडिटिंग करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग जो है ये भी 9 टाइप्स की है। लीनियर एडिटिंग है, ये थोड़ी सी लेंथी होती है, इसमें हम लोग करते हैं कि जो बेसिक टाइप ऑफ एडिटिंग है, कहीं छोटे छोटे वीडियो को हम फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं और हर फ्रेम में कहीं कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कह लें कि कुछ चेंजिंग करनी है तो वो आप लोग उसमें लीनियर एडिटिंग में चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर एडिटिंग है, इसमें हम फ्रेम्स में नहीं करते चीज़ों को चेंज, ठीक है। इसमें हम लोग जस्ट सिंपल ट्रांजिशन उसको स्लाइस करके ट्रांजिशंस में कन्वर्ट करके उसको ले आते हैं। देन सिंपल कटिंग है, सिंपल कटिंग में क्या होता है, आपने एक लॉन्ग लेंथ की वीडियो होती है उसको स्मॉल पीसेज में लेके आना है, ठीक है, तो उसके ट्रिम करके सिर्फ उसमें से हाँ जितना भी हम बात कर रहे हैं पर हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे फायदे टाइमिंग अगर कॉल आती है बाहर चला जाता हूँ तो मैं जब ये बाहर जाने का जितना भी सीन होगा वापस आने का मैं इसको कट कर दूंगा और सिर्फ वही बात आएगी जितनी जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा, तो ये सिंपल कटिंग के अंदर आता है। फिर एडिट बेस्ड ऑन द थीम, लाइक बेस्ड ऑन द अमूमन थीम्स में होता है कि हमारी थीम थी कि एजुकेशनल थीम थी, हम उस वीडियो को एजुकेशन के हिसाब से रखें। फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरा बात हो रही थी कि आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी डिस्कस करते हैं, साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी डिस्कस करते हैं। अब जब थीम बेस्ड है कि हमारी वीडियो की थीम है कि हमने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं सिर्फ वो पार्ट एडिट करूंगा, उस पार्ट के सेटिंग करूंगा और ले जाऊंगा, बाकी का सारा पार्ट जो है वो हम स्किप आउट कर देंगे। मल्टी सोर्स एडिटिंग है कि मीन्स उसके मल्टीपल पर्पसेज हैं, डिफरेंट आपकी फोन्स के लिए अलग एडिटिंग हो रही है। देन फिल्म एडिटिंग है, फिल्म एडिटिंग द कॉमन थिंग आप लोगों को पता है कि जी सीन्स कभी चल रहा, अब अमूमन सीन रिकॉर्ड हो रहा है कि जी लड़के के एकदम ख्याल आ गया, अब ख्याल का सीन भी बीच में डालना है। अब ख्याल का सीन शूट अलग होता है, ये नहीं है कि उसी टाइम बाहर रुक जाए तो ये ख्याल आ गया चल ख्याल वाला सीन के सेट पे चलते हैं, ऐसे नहीं होता। ये सारे सीन्स एक साथ नहीं होते, ये इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स एडिट होते हैं, देन इनकी मिक्सिंग होती है। फिल्म में क्या होता है कि जो उसको वो ख्याल वाला सीन आप डालें, जिसको ख्याल आया कि वो वाला सीन लेके आओ, सीन नंबर फलां आ गया जी, इसको ख्याल आ गया, वो सीन खत्म हो गया, वापस बैक टू नॉर्मल वाले सीन में आ गया, फिर आगे चला, फिर उसको ख्याल आ गया, फिर उसको ऐड कर दिया। अगर कोई VFX डालनी पड़ गया, आफ्टर इफेक्ट डालना पड़ गया हमें कि जनाब हीरो साहब जो हैं वो उड़ रहे हैं, सुपरमैन की ताकत आ गई हीरो साहब में, तो वो भी फिल्म एडिटिंग की सेक्शन में ही आएगा आपका, जितने भी शशके आपको फिल्म में नजर आ रहे होते हैं। लेंथ रिडक्शन वीडियो एडिटिंग है, आप मीन्स के कुछ मूवी अगर आप देखें तो अमूमन मूवीज जो होती हैं वो ऐसे हीरो साहब खड़े हैं और साइड से जो है वो तेज तेज गाड़ियाँ गुजर रही हैं, या उसको बड़ा दुखिया सीन चल रहा है और हीरो साहब रोड पे की साइड पे खड़े हैं और साथ से तेज तेज लोग गुजर रहे हैं, तो ये लेंथ रिडक्शन होती है। अमूमन वो वीडियो शायद पूरा दिन उसको बेचारे को वहाँ पे खड़ा रखें, ये टाइम लैप्स इसको कहते हैं। आपने कभी टाइम लैप्स अपने फोन्स में इस्तेमाल किया, 10 मिनट या 1 घंटे के लिए आप यहाँ पे बाहर रखेंगे अपने कैमरे को, तो वो शायद आपको 1 मिनट की वीडियो बना दे, 1 घंटे की वीडियो को स्पीड अप करके 1 मिनट में बना देता है।
तो ये लेंथ रिडक्शन होती है घंटों की वीडियोस को, वो कुछ पॉइंट पे जल्दी जल्दी उसको स्किप आउट कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं लेंथ रिडक्शन में, घंटे की वीडियो आधे घंटे की पौने घंटे की बना दी। देन फोटो स्लाइड शो अमूमन आप लोग देखते हैं जी कुछ तस्वीरों को जोड़ के एक वीडियो बना दी जाती है, कॉमन चीज़ है, सारे ये कर रहे होते हैं हम लोग, तो टिकटॉक आदि आपकी भरी हुई है जिस चीज़ से, ठीक है। देन सब टाइटलिंग है, सब टाइटल क्या होता है कि एक मूवी जो है लाइक इंग्लिश मूवी है या फ्रेंच मूवी है, उसको इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ आ रही है। आप लोगों के करंटली एक ड्रामा बहुत हिट हो रहा था यहाँ पे उर्तुगुल था, अब वो एक्चुअली जो था वो ड्रामा टर्किश था, जिन्होंने इसको एक्चुअल जुबान में सुना है, एंड उसके नीचे सब टाइटल्स इंग्लिश एंड उर्दू आ रहे थे, ठीक है। तो ये सब टाइटल्स जो होते हैं, या इंडियन मूवीज आप लोग देखें तो उनके तमिल मूवीज होती हैं बट हिंदी डब्ड होती हैं, या हिंदी सब टाइटल इंग्लिश सब टाइटल्स आ रहे होते हैं। सब टाइटलिंग भी जो होती है वीडियो एडिटिंग की होती है, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट टाइम पे टेक्स्ट को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब हीरो साहब अगर क्या हाल है बोल रहे हैं और आप उसके अगले बंदे का जवाब भी बीच में डाल चुके हो, तो ये जो है वो पुअर एडिटिंग के अंदर आता है। तो इसलिए सब टाइटल्स जब हम लोग ऐड कर रहे होते हैं वो हम मेक श्योर करवाते हैं कि उसकी आवाज़ जो है, जो सीन की जितनी लेंथ है, जितनी उसने बात की है, उतनी जगह पे ही वो टाइटल हो, उसके बाद की कहानी आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नॉन लीनियर में ये होता है कि आप लोग इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, चीज़ को हम लोग लीनियर में इसको डिवाइड इनटू फ्रेम करते हैं, देन हर फ्रेम को एडिट करते हैं। फ्रेम इज पिक्चर। अब मैंने हाथ यहाँ से यहाँ पे मूव किया और इसकी फ्रेम की क्वालिटी अगर आप इंक्रीज कर दें तो शायद यहाँ से यहाँ तक मूव करने की वीडियो 50 फ्रेम्स के अंदर हो। मेरे हर एक सेंटीमीटर के उसको वो मेजर करता है। फिर अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक जो था, इधर में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, मैं इसको एडिट कर दूंगा। फिर हम उसको फ्रेम्स को अगेन जोड़ के वीडियो बनाते हैं। लीनियर में, नॉन लीनियर में ये काम नहीं होता। नॉन लीनियर में हम सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं एडिटिंग में, ठीक है। फ्रेम्स में हम चीज़ों को कन्वर्ट नहीं करते। लास्ट चीज़ है डिस्कशन की कि जी सॉफ्टवेयर, हमारे पास मार्केट लीडिंग 11 सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इन 11 सॉफ्टवेयर कुछ सिमिलर है, उनका यूजेस सिमिलर है, बट उनके कुछ फीचर्स दूसरों से चेंज है, मैक्सिमम के सेम ही है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एडोबी फोटोशॉप, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर सबसे पहला सॉफ्टवेयर अगर समझा जाए तो वो एडोबी फोटोशॉप होता है, ठीक है। आप फोटोशॉप सारे ग्राफिक डिजाइनर सबसे पहले इसी के ऊपर हाथ साफ करते हैं, देन जितने एक्सपर्ट होते जाते हैं उतने प्रीमियम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अमूमन फोटोशॉप जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, एडिटिंग टूल है, ठीक है। इसमें आप लोग पिक्चर एडिट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को जितनी बातें बताई थी, बैनर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ नॉन लीनियर टाइप की या सिंपल कटिंग वीडियो कर सकते हैं, कटिंग टाइप वीडियो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नॉन लीनियर वीडियोस आप यूज़ कर सकते हैं। लीनियर नहीं कर सकते, लीनियर के लिए आपको फिर उसका पेड बजट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। देन आपका एडोबी इनसाइड है, इन डिज़ाइन है, सॉरी ये अमूमन जो है इन डिज़ाइन क्या होता है कि वेबसाइट्स के पेजेस डिज़ाइन करने और पीडीएफ फाइल डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का है, ठीक है। इसमें है इट ऑफर्स एक्सीलेंट कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन स्टनिंग मैगजीन्स। आप हाँ मैगजीन्स जो आप लोग देखते हैं, ये अमूमन देखा होगा ना आपको, मैगजीन्स आ रहे होते हैं, फैशन मैगजीन्स होते हैं, उसके बाद ये स्पोर्ट्स के मैगजीन्स होते हैं। हमारे मुल्क में तो मैगजीन्स की वो नहीं है इतनी, क्या अमूमन जो है वो कोरल ड्रा इस्तेमाल होता है आपके पेनाफ्लेक्स वाली मशीन्स के साथ प्रोग्राम्ड होता है ये, क्योंकि उनकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो सारी कोरल ड्रा के हिसाब से होती है, तो वो उन्हीं की टाइप्स पे इस्तेमाल होता है। देन इंकस्केप है, इंकस्केप जो है कैपेबल फ्री डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है दैट कैन हेल्प डिजाइनर्स क्रिएट स्केलेबल ग्राफिक डिजाइन सिमिलर टू फोटोशॉप। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, कुछ सॉफ्टवेयर जो है ये सिमिलर है, अगर आपके एक के ऊपर हाथ नहीं साफ तो आप दूसरे के ऊपर कर सकते हैं, ये डिफरेंट उसके सिचुएशन में जा सकते हैं। बट जो इंकस्केप है ये वेक्टर इमेजेस बहुत अच्छी ड्रॉ होता है। वेक्टर इमेजेस जो वो होती हैं जो सिंपल सादी सी तस्वीरें नहीं आप लोगों को नजर आ रही है, वेक्टर इमेजेस कहलाती हैं, ठीक है। शेप्स जो ये बेसिक शेप्स आपको जो यहाँ पे अगर हम यूज़ कर देखें तो नहीं
ओवल ये वेक्टर है आपका, आइकन्स जो होते हैं ये वेक्टर्स आपके कहलाते हैं। देन स्केच है, स्केच अमूमन डिजिटल स्केचिंग के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये अमूमन जिन लोगों को स्केचिंग पसंद है और वो हाथ से स्केचिंग करते हैं और वो डिजिटल स्केचिंग करना चाहते हैं तो वो स्केच सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव एडोबी इलस्ट्रेटर, लास्ट में भी हमारे इससे बात हुई थी इसके बारे में। तो अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग या ट्रेसिंग का काम करना चाहते हैं किसी किस्म का तो वो एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर होता है, ठीक है। देन एफिनिटी डिज़ाइनर है, ये बेसिकली जो है ये अल्टरनेट है इलस्ट्रेटर का। अगर आपका इलस्ट्रेटर पे हाथ इतना अच्छा नहीं है और आप कि कहते हैं जी मैं एफिनिटी डिज़ाइनर यूज़ करना चाहता हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन। अगर लोगो डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हैं तो लोगो डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर आपके पास एफिनिटी एंड एडोबी इलस्ट्रेटर, ये दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों सिमिलर है, सेम यूजेज है, दोनों लोगो बनाने के लिए और ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज, मैस्कॉट्स आप बना सकते हैं, और टाइप ऑफ लोगो जो है ये आप इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। देन GIMP है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है, ठीक है। ये फोटोशॉप का अल्टरनेट कंसिडर होता है, ठीक है, बट ये भी प्रोफेशनल लेवल्स पे यूज होता है और इसकी इमेज क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छी है। ये शेप्स जो इसके अंदर हम बनाते हैं ये बहुत स्मूथ शेप्स बना रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है ज़ारा डिज़ाइनर प्रो X है, ये जो है ये सेम जो आप लोगों से मैंने एडोबी इन डिज़ाइन के बारे में बात की थी कि मैगजीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ज़ारा डिज़ाइनर प्रो जो है ये भी मैगजीन के लिए ही मैक्सिमम या वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इन डिज़ाइन का अल्टरनेट है एडोबी इन डिज़ाइन का, ठीक है। देन ग्रेविड डिज़ाइनर है, ये वेब बेस्ड है, जो हम लोग वेब डिज़ाइनर अमूमन जो है ये मॉकअप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके ये भी वेबसाइट के डिज़ाइन और प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने। अमूमन आप लोग देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है तो उसका एक प्रोटोटाइप बनती है, उसका स्केच बनता है। ये गाड़ियों का अगर किसी को शौक हो तो गाड़ियाँ, आप लोगों का क्या ख्याल है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये गाड़ी बनाने वाली है, ये बस मेरे दिमाग में ये गाड़ी है ये बस बना दो, ऐसे नहीं होता। उसका प्रॉपर स्केच तैयार होता है, गाड़ी के हर एक एंगल से एक स्केच तैयार होता है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो होता है या उसको डिज़ाइनर होता है, उसको ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर कहते हैं, वो गाड़ी का प्रॉपर स्केच तैयार करता है, उसके एक एक पुर्जे का, एक एक पार्ट का, एक एक एंगल का, फ्रंट से गाड़ी कैसी नजर आएगी, बैक से, साइड से, टॉप से, बॉटम से, 360 फलाने एंगल से, 180 के एंगल से कितनी, हर एक उसका 360 डिज़ाइन, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। ये जो डिज़ाइन होते हैं ये जब अप्रूव होते हैं इसके बाद उसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको ब्लूप्रिंट्स कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं ये अमूमन कंपनीज इन ब्लूप्रिंट्स की बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बनानी है या नहीं बनानी है। अब आप लोग ये टोयोटा है, कोरोला वगैरह है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, हर 4 साल 3 साल बाद इसकी शेप चेंज हो जाती है। अब आप देखेंगे ये शेप के ऐसे तो नहीं होता कि अच्छा यार इस तरह है कि इसके अंदर ब्लैक ग्रिल डाल दो कल से, नहीं। उसका ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर उसका प्रॉपर प्रोटोटाइप तैयार करता है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि लास्ट टाइम ऐसे था, इस दफ़ा ऐसे है, फलां फीचर इसमें चेंज होगा, डिज़ाइन ओरिएंटेड। तो वो जितनी भी बातें होती हैं आपकी ग्रेविड के अंदर होती हैं। देन आफ्टर इफेक्ट है, वीडियो एडिटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में आपकी अगर कोई किसी हीरो को आपने उड़ाना है या उसके हाथ से जो है वो आप लोगों ने बिजलियाँ फेंकवानी है या किसी किस्म के भी इस तरह के काम करने हैं, या भाई साहब को रोड पे चल रहे तब आप लोगों को गारों पे चलाना है, तो वो आप सारे आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। तमाम तरह के फिल्मों में शशके जितने भी होते हैं हॉलीवुड के या बॉलीवुड के, वो सारे आफ्टर इफेक्ट में। आपकी बाहुबली मूवी भी 70% आफ्टर इफेक्ट में बनी थी, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत मशहूर कर दी। तो ये सारी बात है, कुछ सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब आते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इनमें से मैंने लोगोस की बात की सारा को, तो क्या फील्ड्स क्या हैं ऑन दी वो। तो ग्राफिक डिज़ाइनर तो देखें हमने जो बात की है, देयर आर 7 टाइप ऑफ लोगो। अब हर बंदा हर टाइप ऑफ लोगो नहीं बना सकता,
मैं अगर कोई मुझसे बात करें जी मैं लोगो डिजाइनर हूँ, क्या बनाते हो, किस टाइप का लोगो बना सकते हो। मैं कहूँ ना मैं लोगो में मैस्कॉट नहीं बना सकता कभी भी, मुझे नहीं आता बनाना, मुझे ट्रेसिंग नहीं आती, मैं नहीं बना सकता, एम्बुलेंस नहीं बना सकता। अब हर एक चीज का एक सेपरेट क्रिएटिवनेस है। मैं एक बंदा जो है वो शायद मैस्कॉट में बहुत अच्छा हो, हम कल भी बात हो रही थी कि हम लोग जो है वो ज़्यादा चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो ज़्यादा देखें, आप लोग मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, पर लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर भी मैंने आप लोगों को फर्दर डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि जी हम ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे, हम ग्राफिक डिज़ाइनर के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की किस फील्ड को चूज़ करेंगे, लोगो को चलें जी हम लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे, हम किस नस्ल का लोगो बनाएंगे। देयर आर 7 टाइप ऑफ लोगोस, किस टाइप का हम लोग लोगो बनाएंगे, ये बात भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो 7 टाइप ऑफ लोगोस है उनमें से किसी एक के ऊपर ही आपका हाथ बड़ा अच्छा बैठा हुआ होगा, बाकियों के अंदर नहीं बैठता। सिमिलरली अगर आप बैनर डिजाइनिंग करते हो तो आप उन 16 टाइप ऑफ बैनर्स में से किस टाइप ऑफ बैनर को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। देन अगर आप वीडियो एडिटिंग की या इमेज एडिटिंग की बात करते हैं, मुझे अब बाकी सारी नहीं आती, मुझे बैकग्राउंड रिमूवल बहुत अच्छा आता है, मैं बाकी सारे नहीं कर सकता, मुझे ये मोनोग्राफिक्स नहीं आती या विंटेज नहीं आती मुझे। अब मैं क्या करूँ, अब वीडियो एडिटिंग है, मुझे वीडियो एडिटिंग कुछ भी नहीं आती, सिंपल जो है वो मैं स्लाइसिंग एंड कटिंग करके 4-5 जो है वो सिंपल कटिंग करके 5-6 वीडियोस को जोड़ा और उसको आगे आप लोगों तक यूट्यूब पे पेश करें, तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन वीडियो एडिटिंग। तो अब मैं फोटोशॉप के अलावा कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे तो ये 11 मैंने आपको गिनवाए, उनमें से 10 तो मैंने आज तक शायद जो है वो हाथ भी नहीं लगाया होगा उनको। तो क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन यू पिक अ फील्ड, ठीक है। जब हम एक फील्ड को चूज कर बैठे हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि हम उसकी एक डेप्थ एंड डिटेल्ड फॉर्म को पकड़ें। अगेन था कि जी मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फ्रीलांसिंग में क्या करना है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करना है, तो लोगो डिजाइन करना, लोगो डिजाइन में किस नस्ल का आप लोगों ने लोगो डिजाइन करना है, दैट्स द मैटर। एंड डिग आउट करके आखिरी बात जो आप लोगों ने अपनी करनी है वो ये करनी है कि मैंने किस टाइप ऑफ लोगो को डिजाइन करना है। कि मैंने पिक्चर एडिटिंग को अपना पैशन बनाना है, मुझे तस्वीरें एडिट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं किस टाइप ऑफ जो पिक्चर है उसको एडिट करना पसंद करती हूँ या करता हूँ। वीडियो एडिटिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं फिल्म एडिटिंग की तरफ जाना है। देखें अब एक फिल्म एडिटिंग है वो जहाँ पे वो जो जॉब पोस्ट ग्राफिक डिजाइनर की वहां पे डेवलप होगी वो एडिटर के तौर पे, फिल्म एडिटर के तौर पे जाएगा। एक नॉर्मल किसी मूवी वाले के पास या जनरल किसी के पास वीडियो एडिटर के तौर के ऊपर जाएगा, प्रूफ रीडर के तौर पे जाएगा या सबटाइटल एडिटर के तौर पे जाएगा। अब ये वीडियो एडिटिंग की फील्ड है। अगर आप इमेज एडिटर, बैनर डिजाइनर के तौर पे लोग जाते हैं, लोगो डेवलपर के तौर पे, डिजाइनर के तौर पे जाते हैं, मॉकअप डिजाइनर्स के तौर पे जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर ऑन दी होल जा रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइनर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स होते हैं। अब प्रोडक्ट डिजाइनर्स में ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स आते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर जो होता है वो अमूमन सारे प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स बना रहा होता है, ठीक है। लीगल डिजाइनर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं। मैगजीन डिजाइनर की पोस्ट होती है। अब मैगजीन डिजाइनर का काम सिर्फ मैगजीन ही बनाना होता है। मैंने जो आप लोगों को एक टाइप ऑफ डिजाइनिंग बताई है उसमें एंड रिजल्ट पे जाके वो मैगजीन डिजाइनिंग का है, उसको कोई लेना देना नहीं है लोगो शोगो कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। हम लोगों ने पहले फिर उससे पहले भी ये बात की थी कि हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि हम लोग जो हैं वो फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉपर जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये बात की थी कि जी किस टाइप ऑफ थिंग का कैसे चार्ज होता है। अगर हम पिक्चर्स की बात करें, पिक्चर एडिटिंग की, तो इसमें आप लोग जब फ्रीलांसिंग में कुछ भी चार्ज करते हैं तो पर इमेज चार्जिंग होती है, ठीक है। एक इमेज के हिसाब से आपने रेट क्लाइंट को देना होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं वीडियो की तो वहाँ पे पर सेकंड या पर मिनट के हिसाब से एडिटिंग होती है। पिक्चर की एडिटिंग पर इमेज के हिसाब से चार्ज होता है। आप जितने भी पैसे चार्ज करने पर इमेज चार्ज करने हैं।
ठीक है। अगर आपने वीडियो एडिट करनी है तो आपने पर सेकंड या पर आवर के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से चार्ज करना है। जितने एक्सपर्ट बंदा बनता जाता है उतने ही मिनट सेकंड में कन्वर्ट होना चाहिए। जितना वो बिगिनर लेवल पे होता है वो मिनट्स को आवर्स में भी कन्वर्ट कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। देन आप अगर प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं या मैगजीन डिज़ाइनर हैं तो आप लोग जो हैं वो पर पेज डिज़ाइन करते हैं। मैंने एक पेज डिज़ाइन करना है, मैं इतने चार्ज करूँगा। मैं पूरा मैगजीन डिज़ाइन करना है 50 पेज का, मैं इतने डिज़ाइन चार्ज करूँगा। अगर आप बात करते हैं इसकी किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, आप पर प्रोडक्ट या पर मॉडल, जैसे मैंने उस पर बात की थी 3D Max की बात की थी, माया की बात की थी जो कार्टून एंड एनिमेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के जो हैं वो पर मॉडल चार्ज होते हैं। एक मॉडल की जो है वो एक फीस होगी। से मैं बात करता हूँ कि जी हाँ, जब भी आप ये फिल्म जितनी भी आती हैं, आपकी फिल्म एडिटिंग होती है, फिल्म एडिटिंग में प्रोजेक्ट बेस्ड पे बंदा हायर होता है। एक डिज़ाइनर हायर हो जाता है जो एडिटर होता है, फिल्म एडिटर या VFX एक्सपर्ट कोई भी हायर होगा तो वो अगर उसने 1 घंटे के VFX इफेक्ट्स डालने हैं सारे तो 1 घंटे का पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करेंगे। जैसा प्रोजेक्ट खत्म हुआ खत्म, ये नहीं है कि जी अगले 2 साल के लिए मूवी नहीं बनी तो वो बंदा भी तनख्वाह लेता रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई इवेंट है, इवेंट की इमेजेस एडिट करनी है तो वो बंदा टेम्परेरीली हायर होता है, उस इवेंट की इमेजेस एडिट करता है, उसके पैसे लेता है और चला जाता है। फ्रीलांसिंग में भी इसी तरीके से आप लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ये जितनी भी बातें होती हैं ये डिपेंड अपॉन स्टार्टिंग फ्रॉम एक लोगों की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम $5 एंड इट गोज टू द $50 and $100 टू, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंड करते हैं उसको, ठीक है। किसी का क्वेश्चन हो तो जो है वो